स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इसिम जी2 के चैनल पे। मैं आज आपके ये वीडियो के थ्रू ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा एग्ज़ाम मोड सेलेक्ट करना चाहिए। मैं ये चीज़ मेंशन करूँगी, अगर मैं ये वीडियो कल अगर अपलोड करती तो आप सभी को ये सजेस्ट करती और अपने वीडियो में बताती कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज है। उसके ऊपर से आपके ऊपर छोड़ती कि आप ये एग्ज़ाम मोड सेलेक्ट कीजिए या दूसरा कोई एग्ज़ाम मोड सेलेक्ट कीजिए। लेकिन कल के राय और आज की राय के बीच में मेरा बहुत फ़र्क आ चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगातार न्यूज़ मिल रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कौन सा एग्ज़ाम मोड अभी सिलेक्ट करिएगा। इसके पीछे बहुत छोटी सी स्टोरी है। आप सभी को अगर ये स्टोरी जाननी है तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। रीज़न बताते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में कि क्यों आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही प्रीफर करना है जो जीटीयू कंडक्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने न्यूज़ खोला है, न्यूज़ 18 का ये न्यूज़ है और अपडेटेड ऑन जुलाई 21, 2020 4:06 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि कल की ही बात है। दो केरला के स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे उनको कोविड-19 हो चुका है। जी सही सुना आप लोगों ने, दो केरला के स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए गए थे उनको कोविड-19 हो चुका है। आपको मैं ये पूरा केस समझाते हुए बताती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोग खुद एक बार जा कर के क्रॉस चेक कर सकें। ओके, आप ये देख सकते हैं भीड़ जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये भीड़ से क्या दिख रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, जिससे उनको ये कोविड-19 हुआ है। उसमें से तो कुछ के अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। आगे जाकर के जब सभी का एग्ज़ामिनेशन होगा कोविड-19 के लिए तो देखना 2-3 दिन के बाद न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ ज़रूर निकलेगी कि आधे से ज़्यादा बच्चे कोविड-19 के शिकार हुए हैं। ये तो कुछ बच्चों के निकले हैं जो सामने से जाकर के टेस्ट करवाए हैं उनको ये सिम्टम्स फील होने पर। अभी तक पूरा जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट थे उन सभी का चेकअप नहीं हुआ है। चेकअप होने के बाद 2-3 दिन में न्यूज़ पता चल जाएगी कि कितने बच्चे केरला के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रेजेंट थे वो कोविड-19 के शिकार बने हैं। ये एग्ज़ाम भी एसओपी जो यूजीसी ने बताए थे उस हिसाब से कंडक्ट किए गए थे। एसओपी तो पेपर में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन रियल में जब उसको कंडक्ट किए गए तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसमें फेल होती है और ये केरला का स्कूल भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। द क्राउड आउटसाइड द केरला स्कूल एस्ट्यूटेड बाय द एमपी शासित थारूर, यानी कि ये चीज़ एक एमपी ने ट्वीट करके दिखाया कि ये क्राउड का पिक्चर था, ये क्राउड का सीन था जब वो लोग एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। इसमें मैंने सारी स्टोरी बता दी है। अगर आप लोग को और भी जा कर के अंदर देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे प्रीफर करके एक एक लाइन पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ मेन पॉइंट में इसमें समझा रही हूँ। 2 students who wrote the Kerala engineering, architecture, medical entrance exam and another parent who accompanied them have tested positive for COVID-19 in Thiruvananthapuram। यानी कि देखो, एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं जाते हैं बल्कि पेरेंट्स भी इस समय उनको छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी तक पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। तो पेरेंट्स को भी इससे फ़र्क पड़ा है। पेरेंट्स भी एक कोविड-19 का पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट निकला है उनका। स्टूडेंट्स के साथ एक पेरेंट का भी पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट निकला है। One of the students was a secondary contact of the COVID-19 positive patient and then wrote to the exam in a separate hall। यानी कि एक जो स्टूडेंट था उसमें बहुत मेजर सिम्टम्स दिखाए जा रहे थे तो उनको एक सेपरेट हॉल में बैठाकर एग्ज़ाम पेपर लिखवाया गया। द ऑपोजिशन हैज़ रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम हेल्ड ऑन July 16 एज केसेस ऑफ कोरोना वायरस वेर इंक्रीजिंग एंड थिरुवनंतपुरम वॉज अंडर लॉकडाउन। यानी कि गवर्नमेंट ने ये लिखा था, यूजीसी या तो फिर हम लोग कह सकते जो भी वहाँ के एग्ज़ाम के हेड है उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा था कि तिरुवनंतपुरम में कंप्लीट लॉकडाउन है, तो अभी कोरोना वायरस के केसेस भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जुलाई 16 को जो एग्ज़ाम हेल्ड होने वाले उसको पोस्टपोन किया जाए।
According to the district administration, those who tested positive were a 19-year-old female resident of Karim Panavilacom, Poshior, a secondary contact of the positive patient, said returned the exam along with the others in Thaikud Government Teachers Training College. यानी कि आप देख सकते हो कि वो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि वो कोविड-19 का था वो और सिम्टम्स जैसे उन लोगों ने चेक किया कि है इसके अंदर सिम्टम्स, तो उनको अलग से एग्ज़ाम हॉल में बैठाया गया। लेकिन फिर भी अभी तो हमको पता है कि ये कोरोना वायरस एक एयरबोर्न डिसीज़ बन चुका है, यानी कि हवा के थ्रू दूसरे स्टूडेंट्स को भी मतलब गए हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स, एक फीमेल स्टूडेंट और एक पेरेंट और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, उन सबको कोविड-19 पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रहे हैं। अभी वो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। Another was a 18-year-old male student who wrote the exam in Government Girls Higher Secondary School, Karamam, in a separate room where only a invigilator and 2 other volunteers were present. यानी कि आप देख सकते हैं कि पहला एक 19-year-old फीमेल रेसिडेंट बना कोविड-19 का शिकार। एक मिनट में हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। एक 19-year-old फीमेल रेसिडेंट ऑफ करी ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दिखाएगा कि वो पॉजिटिव पाया गया है। और दूसरा कहाँ पे दिखाया गया है, दूसरा स्टेट भी दिखाया गया है इसके अंदर। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा एक 18 साल का मेल स्टूडेंट है जो दूसरे एग्ज़ाम लिख रहा था गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जो मना में है, एक सेपरेट रूम में लिख रहा था जिसमें सिर्फ एक इन्विजिलेटर था और 2 अदर वॉलंटियर्स थे, यानी कि एक मेन टीचर था और 2 अदर वॉलंटियर्स थे। फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है, उसका पॉजिटिव रिपोर्ट। द थर्ड वॉज अ 47-year-old फादर ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ रेसिडेंट ऑफ Manakod, Muthura, who had accompanied his son to Cotton Hill School for the exam and remained in the premises till the exam got over. यानी कि एक थर्ड कौन निकला, एक 47 ईयर का ओल्ड फादर निकला स्टूडेंट का, जो एग्ज़ाम के लिए अपने बच्चे को इस पर्टिकुलर स्कूल में छोड़ने गया था, कॉटन हिल स्कूल में, और तब तक वहाँ पे रहा जब तक उस बच्चे का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कौन ट्रैवल करके बार बार आना जाना पसंद करेगा, तो वहीं पे रहा, जिससे वो भी कोविड-19 का शिकार बना। तो मैंने आपको बता दिया है कि 3 जन कोविड-19 के शिकार बने हैं जब एग्ज़ाम देने गए थे। इसमें पहला है 19-year-old फीमेल, यानी कि एक 19 साल की महिला को हुआ है, और 18-year-old मेल यानी कि 18 साल के एक पुरुष को हुआ है, और तीसरा 47-year-old फादर यानी कि एक पेरेंट्स को भी ये कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है उनका। अब a video from the outside one of the exam centers in Thiruvananthapuram circulating on social media showed students and parents crowding at the gates and not following the social distance norm. यानी कि आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक जो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है वीडियो, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे तुम कितने भी SOP निकाल दो, लेकिन अगर तुम लोग उसको ग्राउंड लेवल पे करने जाओगे तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्या SOP इन्होंने भी नहीं बनाई होगी, लेकिन क्या उससे कोई भी कोविड-19 के संक्रमण में नहीं आया। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि SOP जो UGC ने भी बनाई है सेम टू सेम हमारे लिए, अगर तुम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके कारण आपका और आपके घर वालों का भी कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए मैंने आप सबको यही चीज़ बताने के लिए इस वीडियो को बनाई है कि प्लीज़ सिलेक्ट द ऑनलाइन एग्ज़ाम। अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सक्सेसफुल कंडक्ट नहीं होता है तो डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम सितंबर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर सितंबर महीने में भी अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हुई तो आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ाओ, अपना एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा तो उसको ठीक करने के लिए मैक्सिमम एक स्कूल या एक हॉस्पिटल आपसे 6 लाख का डिमांड करती है। अगर मिडिल क्लास हो तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और अगर आप अफोर्ड कर सकते तो जाइए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन मेरे मानना यही है कि अगर हो सके तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का ट्राई कीजिए, क्योंकि G2 भी अपने सर्वर को क्रॉस चेक कर रहा है। अगर सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं होगा तो वो दूसरा कुछ उपाय निकालेगा, मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का या दूसरा कुछ उपाय ज़रूर निकालेगा, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम प्रीफर मत करिएगा, यही मेरा कहना था। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाया था।
अगर मेरा ये कंटेंट आपको कोई दूसरे चैनल पे देखने को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि मेरे कंटेंट्स बार बार किसी दूसरे चैनल में दिखाया जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम प्रेफर मत करिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रेफर करिएगा। अपना और अपने फैमिली का हेल्थ मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन बहुत ही क्रूशियल होता जा रहा है टाइम के साथ। अगर आप इस समय अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जा कर के अगर आप रहेंगे ही नहीं हेल्दी तो उस पर्टिकुलर डिग्री सर्टिफिकेट का कुछ नहीं होने वाला है। उसका आपकी फैमिली वाले उस डिग्री सर्टिफिकेट का अचार नहीं डालने वाले हैं। तो आप अपना भी हेल्थ रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, जब हो तब हो, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण में नहीं आए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मेरे चैनल पे कोई भी सब्सक्राइबर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।